खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुक़द्दस संत मत्ती के मुताबिक। संत मत्ती के अंजील उसका 28 बाब 16 से 20 आयत तक। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहाँ यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी ईस्टर है और यीशु के जी उठने की खुशी 40 दिन के बाद भी हमारे दिल में होना ज़रूरी है। यीशु के रूहानी खुशी और प्यार और उम्मीद हमारी ज़िंदगी में हमेशा मौजूद रहना है। हमारे दिल में जितना भी गुस्सा हो, नफ़रत हो और जितनी भी परेशानियों से हम गुज़र रहे हों, जितनी भी फूट हो, नफ़रत हो, हम सबों को यीशु मेरे लिए सलीब पर मरा, यीशु ने मेरे लिए जान दी और यीशु मुझे भी ज़िंदा करना चाहता है, मुझे भी एक नई उम्मीद देना चाहता है, मुझे भी एक नई ज़िंदगी देना चाहता है। इन विचारों को बार बार हमें दोहराना है। बच्चे माँ बाप को, माँ बाप एक दूसरे को और माँ बाप बच्चों को उम्मीद देने के लिए बुलाए गए हैं। हमारा खुदा उम्मीदों का खुदा है, खरीदने वाली उम्मीद नहीं है। मुफ्त में खुदा की ओर से वरदान के रूप में हम सबों को मिला है। और 40 दिन के बाद, ईस्टर के 40 दिन के बाद आज हम यीशु के आसमान में चढ़ जाने की ईद मनाते हैं। और यीशु खुदा का बेटा आसमान पर चढ़ गया। आज के पहले पार्ट में प्रेरित चरित्र में हमने साफ साफ सुना था। 40 दिनों के लिए यीशु ने अपने चेलों के साथ रहकर उन्हें दर्शन दिया, उन्हें सिखाया और उन्हें बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे सबूत दिए। उनकी शिक्षा और उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद था, वो क्यों सलीब पर मरे और क्यों जी उठे, और उनके ज़िंदगी के हर एक बात के लिए सबूत, क्योंकि हम लोग सबूत ढूंढते रहते हैं। ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों होना था। और फिर भी चेले क्या पूछते हैं, प्रभु आप इज़राइल के राज्य को दोबारा स्थापित करेंगे। यीशु को हमेशा ऐसा एक राजा के समान, हुकूमत करने वाले के समान उन्होंने देखा था। 3 साल उनके साथ रहने के बावजूद भी सलीब के समय सारे भाग गए। फिर भी यीशु ने उन्हें नहीं कहा कि चलो भाग जाओ, तुम लोगों को मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है। यीशु जिन्हें बुलाता है उन्हें अंत तक कभी भी नहीं छोड़ता। यीशु जिन्हें बुलाता है उन सबों को उम्मीद और प्यार से भरपूर करने के लिए हमेशा तैयार है। यीशु जिन्हें बुलाता है, नाम से पुकारता है, उन्हें जानता है और यीशु हम सबों को हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए हर वक्त कोशिश करता है। यीशु की ज़िंदगी हम सबों के लिए सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा तोहफा है। इसलिए हम सबों को यीशु में जी उठने के नाते प्यारे भाइयों और बहनों, उस उम्मीद के मुसाफिर बनने के उस सफ़र में हमें आगे बढ़ना है। हमारी ज़िंदगी पूरे साल, बच्चे का जन्मदिन हो और माँ बाप का शादी का सालगिरह हो या फीस्ट हो, बपतिस्मा हो, वो एक सफ़र है। और बचपन से लेकर अंत तक हर रोज़ हम उस सफ़र में हिस्सा लेते हैं। इसलिए यहाँ से एक आयत निकाल दिया, वहाँ से एक आयत निकाली, वहाँ से डर के मारे वहाँ की चंगाई और वहाँ के चमत्कार, वो नहीं है। हम अपने इस सफ़र में कभी भी पीछे नहीं हटते, हम अपने सफ़र में कभी भी परे नहीं हो जाते। हम अपने सफ़र में दूसरे गलत रास्तों पर नहीं जाते। हमेशा अपने आप को दोबारा, है प्रभु तेरे रास्ते पर चलना है, प्रभु तेरा वचन मेरे कदमों के लिए रोशनी बना है, प्रभु तेरे साथ चलने में मज़ा है, तेरे साथ चलने में कोई धोखा नहीं है, तेरे साथ चलने में कोई भी मुकदमा नहीं है।
तेरे साथ चलने से है प्रभु, खुशी खुशी है, उम्मीद है, प्यार है। और खुदावंद यीशु मसीह अपने आसमान पे चढ़ जाने की ईद के दौरान हम सबों को खास बरकत देता, हम सबों को खास बरकत देता। यीशु ने आसमान पर चढ़ते वक्त अपने चेलों को संदेश दिया, उन्हें बरकत दी और उन्हें तैयार किया। जब पवित्र आत्मा आएगा किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और सारी समारिया में मेरे साक्षी बन जाओगे। जब चेले बोल रहे हैं कि आप राजा बनकर दोबारा कब आएंगे, तो खुदावंद कहता पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आपको ताकत देगा। और डर से भरपूर उन चेलों को, प्रेरित चरित्र उसका 1 बाब 14 आयत, आज हमने 11 आयत तक पढ़ा और 14 आयत में माँ मरियम चेलों के साथ बैठकर दुआ कर रही है। माँ मरियम जिसको सबसे पहले पवित्र आत्मा मिला था, वो चेलों को तैयार कर रही है ताकि पवित्र आत्मा उन्हें हर डर, हर परेशानी, हर दुख दर्द से आज़ाद कर ले। और खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के हर एक शक के बावजूद, हर एक डर के बावजूद, हर एक उनके वहम के बावजूद खुदावंद उन्हें सच्ची जानकारी बार बार देते रहते हैं। और खुदावंद आसमान पे चढ़ जाने से पहले भी अपने चेलों को वही जानकारी दे रहा है कि तुम उस दिन के लिए इंतज़ार करो जब पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा। आपको नई ताकत मिलेगी, नई उम्मीद मिलेगी। और पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है और यीशु के आसमान पे चढ़ जाने की ईद प्यारे भाइयों और बहनों कलीसिया के रिवाज में बहुत खास माना जाता है। बेशक उसके बारे में बहुत कम जानकारी हम देते हैं, पर यीशु का आसमान पे चढ़ जाने का खास मकसद है। हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर यीशु हमारे साथ रहते और भी चमत्कार करते, अगर यीशु हमारे साथ रहते हर कमी कमज़ोरियों को दूर करते, जैसे आज के ज़माने में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, सारे अपोस्टल हो गया, प्रॉफिट हो गया, उधर भविष्यवाणी, कितने चमत्कार होने का दावा करते हैं। अगर यीशु हमारे साथ होते हमारी परेशानी हर वेले दूर होती जाती है, हम सोचेंगे। पर यीशु आसमान पर चढ़ जाते हैं और हम सबों से यही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी या हमारा घर या हमारा मंजिल, हमारा मकसद इस दुनिया में नहीं है और हमें भी यीशु के साथ उस आसमानी ज़िंदगी के वारिस बनना है। हम सबों को भी उस आसमान की ज़िंदगी के लिए हमेशा तैयार रहना है। यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, जवान होते हैं, शादी या नौकरी, उसके बाद परिवार, उसके बाद बुढ़ापा और उसके बाद ख़त्म। आसमानी ज़िंदगी प्यारे भाइयों और बहनों ऐसी नहीं है। हमेशा की खुशी और हमेशा खुदा के साथ जुड़े रहने की उस कृपा में हम सबों को शामिल होना है। इसलिए हमारे बुज़ुर्ग भाई बहन हो, माँ बाप हो, दादा दादी हो, कोई भी हो, हमें हमेशा याद रखना है हमारी ज़िंदगी हमारी शक्ल और सूरत की वजह से नहीं है, हमारी आमदनी और हमारे बैंक अकाउंट की वजह से नहीं है और हमारी ताकत और हमारे अकड़ की वजह से नहीं है। हमारी ज़िंदगी प्यारे भाई और बहनों खुदा की ओर से सबसे बड़ी बुलाहट है। आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस एफेसियों को यही बात बताता है कि हम सब संतों के समान जीने के लिए बुलाए गए हैं। हम सबों के लिए खुदा के उस महिमा से भरपूर होकर सच्चा ज्ञान और जानकारी होना ज़रूरी है। आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। ये ना सचमुच कितनी बातों को हम जानते हैं। आजकल जितनी झूठ बोलने से हमें वो झूठ भी सच लगती है। जो आसान तरीके से बार बार हमें बताया जाता है, बार बार हम व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, हम बोलते हैं हाँ जी सही बात है। असल में उसको हम जाकर पता भी नहीं करते हैं कि ये सच है या इससे फ़ायदा है या नुकसान है, इससे हमारा दिमाग खराब होता है या हम सब गुमराह होते हैं, हमें कोई कदर नहीं है। हमें हर एक बात आसान तरीके से लेट के बैठ के खेल में जो भी बातें हमें सुनाया जाता है उन चीज़ों को हम जानकारी लेते हैं। पर संत पौलुस एफेसुस में रहने वाले लोगों को कहते हैं आप लोगों को प्रज्ञा यानी ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें। हमारे सोच विचार ज्ञान से भरपूर है, अकल और धनाई से भरपूर है। हमारी जो नज़रें हैं, हमारी नज़रिया है, हमारे देखने का सोचने का तरीका रूहानी है, जिस्मानी है, दुनियावी है या आध्यात्मिक है, अंदरूनी है।
और दुनिया के चलते, दुनिया के तौर तरीके के चलते हम हमेशा हर रोज़ और जानवरों के समान हम बनते जा रहे हैं कि जिस्मानी बातें, दुनियावी बातें ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। हाँ, हमारी रूह की पुकार है और भूख है, प्यास है, हमें मालूम है, देख लेंगे उसके भूख और प्यास को मिटाएंगे, बुझाएंगे धीरे धीरे, बाद में, और वो बाद में कभी नहीं आता। हमारा दिल बोझ से, हमारे दिल पापों से, हमारे दिल बुराइयों से भरपूर होता जाता है, और वो आपके मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिस्मानी आंखों को नहीं, हमारे दिल दिमाग की आंखों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप लोग ये देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, हमारी उम्मीद कितनी महान है, हमारा सोच विचार, हमारा ईमान, हमारी रूहानी हैसियत, हमारी रूहानी पहचान, हमारी इज्जत कितना महान है ना। ज़बूर साफ साफ कहता है, हम अजूबे के समान बनाए गए, हम चमत्कार हैं, हम खुदा के हथेली पर हमारे नाम लिखे गए हैं। खुदा हम में से हर एक को जानता है। हमारी बुलाहट क्या है? हमारी बुलाहट क्या है? स्कूटी चलाने के लिए, या गाड़ी चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए, या खेलने के लिए ना। हमारी जो इज्जत है खुदा के बच्चे होने के नाते बहुत महान है। ऐसे भी हो सकता है बड़ी बड़ी कोठी हैं, बड़े बड़े गाड़ी हैं, फिर भी दिल के अंदर इतनी गरीबी है। और ऐसे भी हो सकता है जो गरीब हैं, दिहाड़ी लगाने वाले हैं, उनका दिल इतना बड़ा। खुदा की जो इज्जत है उसको पहचानना बहुत मुश्किल है, पर हम में से हर एक को पूछना है, ऐ प्रभु यीशु, तूने मुझे अपने बेटे, अपने बेटी के समान बनाया है, मेरी इज्जत, असली इज्जत में जीने के लिए मुझे ताकत दे। कितना कमाएं, कितना दौड़ें, कितना दिखाएं और कितना खरीदें, पर खुदा की जो इज्जत है उसे पहचानना है। और हमारी बुलाहट, प्यारे भाई और बहनों, आप माने या ना माने, हमारी बुलाहट यीशु के, जो खुदावंद यीशु, खुदा बाप के दाहिने बैठा है, उस बाप के बेटों के इस इज्जत के बराबर है। इसलिए उस इज्जत को हमने महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो यीशु आसमान पर चढ़ गया, यीशु आसमान पर चढ़ गया। यीशु हम सबों को आसमान पर चढ़ते वक्त हम सबों को क्या कह रहा है? हाँ, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करो, पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा, पवित्र आत्मा की ताकत से भरपूर हो जाओगे, और पवित्र आत्मा आपको सारी सच्चाई बताएगा, और तुम मेरी साक्षी बनो, तुम मेरी गवाह बनो। हम कितने बार खुदा के गवाह हैं? खुदा के गवाह कितने हैं? हम एक दूसरे के गवाह बन जाते हैं, झूठी गवाह भी दे देते हैं। एक दूसरे को खुश करने के लिए, मोहल्ले और गांव को खुश करने के लिए कितने झूठे गवाह भी हम बन जाते हैं। खुदा के कितने गवाह हैं? खुदा की बातों को कितना सुनाते हैं, है ना। दोबारा और एक बार, हमारे घर घर में अंजील सुनाने वाले, घर घर में चुगलियाँ सुनाने वाले, घर घर में झूठ फैलाने वाली, घर घर में ऐसे बेकार की बातें फैलाने वाली बातें हमारे दिल में हमेशा रहता है। इंसान है हम सब इंसान, हम सब पापी हैं, पर खुदा हम सबों को बुलाता है, होश में आ जाओ। अपनी जो इज्जत है, अपनी जो पहचान है, अपनी जो ऊंचाई में हमारी जो इज्जत है, बहुत बड़ी है हमारी इज्जत। अगर हम खुदा के नज़रिए से हम देखें तो हमारी इज्जत बहुत बड़ी है। नहीं तो हम अपनी मुंडी नीचे करके जानवरों के समान घूमते रहेंगे। आज कमाना है, आज खाना है, आज इतना पैसा, आज इतनी सूरत, आज इतनी मेकअप, आज हमने ये वो, तो फिर हमारी इज्जत इस दुनिया के हिसाब से होगी। तो पवित्र आत्मा की ताकत से भरपूर होकर जीने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है हर रोज। है प्रभु यीशु की आत्मा मुझ पर उतर आओ, है प्रभु यीशु की आत्मा मेरे घर पर उतर आओ, है प्रभु यीशु की आत्मा मैं जो तेरा मंदिर हूँ, इस मंदिर में वास करने की कृपा कर। है प्रभु यीशु की आत्मा, खुदा बाप ने मुझे आज़ाद बनाया और मैं उस आज़ादी के साथ पुकारती हूँ। मेरे विचारों में, मेरे कामों में, मेरे हर एक फैसले में मुझे मदद कर, ताकि मैं पाप ना करूं, ताकि मैं दुखी ना हो जाऊं, ताकि मैं उदास ना रहूं, ताकि मैं उम्मीद के बिना जीने का आदत ना बना लूं। और खुदावंद यीशु मसीह, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके प्यार के गवाह बनने के लिए हम सबों को बुलाता है। ना 12 चेले में से सिर्फ 11 पहुंचे, यीशु के जी उठने के बाद सिर्फ 11 दिखाई दिया। फिर भी खुदा ने उनको दोबारा बुलाकर उन्हें शिक्षा दिया, दोबारा बुलाकर उन्हें बहुत सारे प्रमाण दिखाए, उनको बहुत सारे सबूत दिखाए, और उन्हें वायदा किया पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। आप जितने भी बड़े पापी हो, जितने भी धोखेबाज हो, खुदा की आत्मा आपको बदलेगी। सबूत क्या है? कैथोलिक कलीसिया शुरुआती कलीसिया से अपनी प्रेरणा को हासिल करती है। कैथोलिक कलीसिया के इतिहास के मुताबिक सारे 11 शागिर्द चेले
अंत तक जब से पवित्र आत्मा उन्हें ताकत दिया, डरे हुए थे, प्रेरित चरित्र उसका 1 और 14 अध्याय में डरे हुए थे, उनके डर को भगाया और पूरे दुनिया में उन्हें प्रचार करने के लिए भेजा, पूरे दुनिया में उन्हें प्रचार करने के लिए भेजा। सारे चेले यूहन्ना को छोड़कर शहीद हुए। यानी यीशु के गवाह बनने के लिए उन्होंने मौत को भी स्वीकार किया। यीशु के गवाह बनने के लिए उन्हें कभी डर नहीं लगी। यीशु को के गवाह बनने के लिए वो कभी भागे नहीं। यीशु के गवाह बनने के लिए हमेशा खुश रहे। यूहन्ना अंत तक यूहन्ना के पत्रों में हम पढ़ेंगे, बच्चों एक दूसरे को प्यार करो, बच्चों एक दूसरे को प्यार करो क्योंकि खुदा प्यार है। ये नहीं है कि प्यार खुदा है ना, आज की दुनिया के जो प्यार है वो खुदा से कुछ लेना देना नहीं रखता। बच्चों एक दूसरे को प्यार करो क्योंकि खुदा प्यार है। तो यूहन्ना भी अपनी जिंदगी भर प्रचार और लिखने के जरिए और अपने चिट्ठियों के जरिए, प्रकाशना ग्रंथ के जरिए हम सबों को खुदा के उस असली इज्जत और प्यार को देने के लिए हम सबों को कोशिश करता है। यीशु आसमान पर चढ़ने से पहले आज के अंजील में, मत्ती के अंजील से हमने पढ़ा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है ना। खुदावंद यीशु मसीह को सारा अधिकार है, पर ये दो धोखेबाज 11 शागिर्दों को देने से पहले यीशु ने सोचा नहीं, क्योंकि यीशु ने एक बार चुना, यीशु ने एक बार नियुक्ति किया, यीशु ने उन्हें अपने आत्मा से भरपूर कर दी, यीशु ने उन्हें संसार भर में जाने के लिए ताकत दी है। तो यीशु को कोई चिंता नहीं, क्योंकि यीशु हमारे साथ अपनी जो खुदाई ताकत है यीशु हमारे साथ बांटना चाहता है, यीशु हमारे साथ बांटना चाहता है। तो कलीसिया की जो पाक साक्रामेंटों में यही होता है कि हम हिस्सेदार हैं, हम सिर्फ देखने वाले नहीं हैं कि आओ जी आप हाथ रखो, दुआ करो, सब कुछ हो जाए, हमें कुछ नहीं मालूम है ना, ऐसे नहीं है। यीशु हम सबों को हिस्सेदार बनाता है। मेरा पोप साहब ने इस सिनड के जरिए हम सबों को हिस्सेदारी के लिए बुलाया, जिम्मेदारी के लिए बुलाया कि हम कलीसिया के मेंबर हैं। पौलुस ने आज एफिसियों को यही कहा, कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। कलीसिया में हम यीशु मसीह के जिस्म बनकर हम काम करते हैं, और कलीसिया में जीने के जरिए हम अपनी जिंदगी के असली इज्जत को हासिल कर सकते हैं, असली मकसद को हम पहुंच सकते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह अपने अधिकार को अपने चेलों के साथ बांटता है। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, क्योंकि हम विश्वास करते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह आग, बाप, बेटे और रूहुल कुदुस। यानी हमारे बपतिस्मा के वक्त इस्तेमाल होता है। हम सुबह उठते ही सलीब का निशान बनाते हैं, पाक मास की शुरुआत में हम बपतिस्मा सलीब का निशान बनाते हैं। हर एक बरकत हम सबों को बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से हासिल होता है। यानी खुदा बाप जिसने बनाया, खुदा बेटा जिसने हमें प्यार से अपने लिए अपनी जान देकर हम सबों को बचाया, पवित्र आत्मा जो हमेशा हमारे अंदर हमारे पास, हमारे यहाँ मौजूद है। पवित्र आत्मा की ताकत से भरपूर होकर काम करने के लिए हम सबों को बरकत हासिल होती है। और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। खुदा बाप ने, खुदावंद यीशु मसीह ने जो लिखा, ये नहीं कहा कि तुम जाकर बाइबल लिखो ना, तुम जाकर प्रचार करो, तुम जाकर संसार भर में मेरे प्यार के संदेश को सुनाओ। जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। और ये कैसे जान सकते हैं यीशु ने कौन कौन से आदेश दिए हैं? शुरुआती कलीसिया में क्या किस किस्म की प्रचार हुई? शुरुआती कलीसिया ने कहाँ जाकर क्या क्या बताया? शुरुआती कलीसिया कैसे दुआ करता था? शुरुआती कलीसिया में पाक साक्रामेंट किस तरीके से मनाए जाते थे? वो सब यीशु मसीह के आदेश के मुताबिक है। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28:20 यानी यीशु मसीह हमारे साथ रहने के लिए वायदा करता है। तो प्यारे भाई और बहनों, यीशु का आसमान में चढ़ जाने की ईद हम सबों के लिए एक सबसे बड़ी फजल है। खुदा आसमान पर चढ़ जाता है, यानी हम यीशु के पीछे हम भी चलेंगे, हम भी आसमान पे चढ़ेंगे। मुबारक मरियम के आसमान में ताजपोशी का भेद है, जलाल का 5वां भेद, यानी प्रकाशना ग्रंथ उसका 12 बाब में हमें इन सारे बातों के लिए सबूत हासिल होती है
यीशु के पीछे पीछे संतों की मंडली मुबारक लोगों के समान हमें भी जीने के लिए बुलाहट है। तो खुदा का फजल है, हम सबों के लिए बुलाहट है, और उससे बढ़कर ये एक जिम्मेदारी है। पाक साक्रमेंट में जीना हम सबों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज ये यीशु के आसमान में उठाए जाने की ईद पर हम खुशी मनाएं। खुदा को हम धन्यवाद दें। है प्रभु, तू सलीब पर मरा, तू मुर्दों में से जिंदा हुआ, तू आसमान पर चढ़ गया, और तू हम सबों को बचाने के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए, मुझे नेक रास्ते पर चलाने के लिए तू हमेशा मौजूद है, मेरे दिल में मौजूद है। ऐ प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की ईद के लिए मैं अपने आप को तैयार करना चाहता हूँ, अपने आप को तैयार करना चाहती हूँ। ऐ प्रभु, मेरे परिवार पर रहम कर, और मुझे भी उस मुबारक दर्जे के मुताबिक, उस मुबारक इज्जत के मुताबिक, उस मुबारक पहचान के मुताबिक जीने के लिए मुझे भी वरदान दे, मुझे भी ताकत दे, ताकि है प्रभु इस दुनिया के झूठ, इस दुनिया के तौर तरीके में मैं फंस कर खो ना जाऊँ। इस दुनिया के हर एक झूठ और वहम के मुताबिक, फूट के मुताबिक, नफरत के मुताबिक, गुमराह करने के तौर तरीके में खोकर मैं भी अपने आप को बिगाड़ ना दूँ। एक दूसरे के लिए दुआ करें, और यीशु मसीह के आसमान में चढ़ जाने की ईद की मुबारकबाद ना सिर्फ हम सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे भाई बहनों को जो आए हैं, जो नहीं आए हैं, उन सबों को उम्मीद और प्यार का वरदान दे। आमीन।